हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों। आज की क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे जॉइंट। जॉइंट यानी संधि। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। ये क्लास जो है स्पेशली आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी में जो साइंस का पोर्शन है वो 25 नंबर की साइंस आती है। वहीं मैं एनटीपीसी की बात करूं तो वहां पर जनरल स्टडी 40 नंबर की आती है। तो जो 25 नंबर की ग्रुप डी में साइंस आती है उसमें से लगभग बता रहा हूँ 9 प्रश्न किसके आते हैं, बायोलॉजी के। तो ये जो सीरीज चल रही है बायोलॉजी की चल रही है दोस्तों। इस सीरीज़ में मैंने कई क्लासें करा चुका हूँ। पिछली क्लास देखें, जो हड्डियाँ होती हैं स्केटल सिस्टम, वो भी हो चुका है दोस्तों। वहीं एनटीपीसी में लगभग 15 से 20 नंबर की साइंस आती है। यानी साइंस आपके दोनों एग्ज़ामों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कृपया, और अगर आप इन दोनों के अलावा आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर साइंस आती है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी दोस्तों, क्योंकि ये क्लास ही इतनी अच्छी है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं जॉइंट। जॉइंट क्या होता है? जॉइंट बताऊं, मान लो ये कोई रस्सी है और इस रस्सी को मैंने बीच में से काट दिया। अगर मुझे इसको दोबारा से जॉइंट करना है तो मैं इसको ऐसे करके मैं गांठ इसमें मार दूंगा, तो ये होगी जॉइंट। फिर मैं इसको खींच दूंगा। तो ये वो वाला जॉइंट नहीं, ये प्राकृतिक जॉइंट है। ये मैंने बनाया है ये वाला जॉइंट, लेकिन इसमें प्राकृतिक है। हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उनमें एक प्राकृतिक जॉइंट है। जैसे कंकाल का वह स्थान जहां अस्थि यानी जो हड्डी होती है उसी को अस्थि यानी बोन कहते हैं। जहाँ पे हिल डुल सके उसी को क्या बोलते हैं, संधि यानी जॉइंट कहते हैं। संधि वाले स्थान पर एक गुहा, गुहा यानी खाली स्थान होता है। जैसे इस प्रकार का खाली स्थान होगा, ठीक है। जैसे कि ये एक प्रकार का ये खाली स्थान होगा और इसमें जैसे कि ये वाली हड्डी जाएगी तो इस हड्डी के लिए ये ऐसे, अगर मुझे इसमें इसको फिट करना है तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ये ऐसे रोटेट करती है। कैसे? इस प्रकार, इस प्रकार ये रोटेट करेगी। ऐसे ये रोटेट हो रही है, ऐसे ऐसे फंसती है। तो ये जो खाली स्थान है ये इसमें फंस जाता है, जिसे साइनोवियल क्या कहते हैं दोस्तों, साइनोवियल गुहा कहते हैं। कौन सी गुहा बोलते हैं? साइनोवियल गुहा बोलते हैं। जो टाइप ऑफ जॉइंट हैं वो देखेंगे दोस्तों। जैसे जो जॉइंट हैं, जॉइंट को हमने 3 प्रकार में डिवाइड कर दिया है। एक तो इमूवेबल, जो मूव बिल्कुल भी यानी मूव नहीं करता। एक होता है स्लाइटली मूवेबल, यानी ये थोड़ा बहुत मूव करता है, यानी थोड़ा बहुत हिल डुल सकता है। ये बिल्कुल नहीं हिल डुल लेगा, ये थोड़ा रहेगा। ये फ्रीली मूवेबल, यानी ये आप इसको चाहे किसी भी दिशा में मूव करवा सकते हैं। इसमें बॉल और सॉकेट हो गया, हिंज हो गया, पैरोट हो गया, ग्लाइडिंग हो गया, सैडल हो गया। ये जो आज की क्लास में हम यही देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इमूवेबल यानी अचल, जो हिल डुल ना सके। इस संधि को क्या बोलते हैं? इस संधि को फिक्स्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड। इसको फिक्स्ड या फेब्रियस यानी रेशेदार संधि भी कहते हैं। ये थोड़ा भी गति नहीं करता है। थोड़ा का मतलब बिल्कुल भी। अगर मैं इसकी बात करूँ, जो खोपड़ी है, खोपड़ी को आप बिल्कुल नहीं हिला सकते। जो आप हिला रहे हैं वो गर्दन को हिला रहे हैं। जो आप स्पाइनल कॉर्ड से निकली यहाँ से आप इसको हिला रहे हैं। जैसे ये दांत हैं, ये दांत हैं, दांत को आप हिला नहीं सकते हैं। खोपड़ी हो गए, दांत हो गए, ये कैसा है? ये फिक्स है। इसको आप बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर सकते।
खोपड़ी बिल्कुल भी नहीं होती, आप चला के देखें कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके दो जीते जागते कौन से एग्जाम्पल है, एक खोपड़ी, दूसरा दांत। ये कौन सा हो गया, इमूवेबल, जो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, यानी पूरी तरीक़ा से फिक्स रहता है। एक होता है स्लाइटली मूवेबल, जो थोड़ा बहुत गति करता है। यह संधि जहाँ पाई जाती है वहाँ थोड़ा मोड़ा गति, यानी थोड़ा बहुत गति हो सकता है, यानी थोड़ी सी। अब इनमें कौन कौन आता है, एक तो पसली आएंगे रिप्स, आप थोड़ा सीना चौड़ा कर सकते हैं, तान सकते हैं, ये किससे कर रहे हैं आप, पसली से। आप पूरी कमर को हिला सकते हैं, ये किससे, बैकबोन यानी कशेरू की डंड। तो इसमें यही आती हैं। एक तो रिप्स आती हैं, यही मैं रिप्स बता दूं, रिप्स 12 जोड़ी होती हैं, टोटल कितनी होती, 24 रिप्स होती हैं। ये वाली जो हड्डी होती है ये स्टेर्नम होती है। और बैकबोन यानी स्पाइनल कॉर्ड, ये जो है बैकबोन, इनकी संख्या जो होती है, जैसे ये है, ये थोड़ी हिल डुल सकती है, इनकी संख्या होती है 26। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब समझ में आ गया, यानी जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी बहुत हिल डुल सकती है। ये किस में आएगी, ये आती है स्लाइटली मूवेबल में। अब आगे है फ्रीली मूवेबल, ये संधियाँ विभिन्न दिशाओं में गति कर सकती हैं। जैसे ये विभिन्न दिशाओं में गति हो रही है, ये गर्दन आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं। इनमें जो पहला है बॉल एंड सॉकेट, इस प्रकार के संधि में एक गुहा यानी खाली स्थान होता है। जैसे ये है खाली स्थान, ठीक है, ये क्या है, खाली स्थान। तथा जो हड्डी इसमें जुड़ी होती है उसका ऊपरी भाग कैसा होता है, गोल। जैसे ये है, ये जो इसमें जुड़ी हुई है इसका भाग कैसा है, गोल। ये सभी दिशा में घूम सकती है। इसके एग्जाम्पल है पेल्विक और फीमर, और स्कैपुला और ह्यूमरस। जैसे ये है पेल्विक ग्लैडर। क्या है, पेल्विक ग्लैडर। इसमें ही जैसे इधर देखो, ये किसका है, ये है पेल्विक ग्लैडर। ये जो हिस्सा है, ये पूरा है, ये किसका है, ये पेल्विक ग्लैडर का है। ये हमारा कूला है, आपने कूला तो सुना होगा, जो पैर की हड्डी है यही क्या है, कूला, ये इसमें जुड़ा होता है। अब इधर देखें, ये क्या है, ये वाली हड्डी है स्कैपुला, सॉरी ये है क्लेविकल। ये कौन सी दोस्तों, क्लेविकल। और ये वाली जो हड्डी है जो आपके पसलियों के पीछे होगी, इसको बोलते हैं स्कैपुला। और ये जो है ये ह्यूमरस है, जो आपका हाथ वाला भाग, और ये इसमें ये स्लाइड करता है, यानी थोड़ा मूवेबल होता है। ये पूरा जैसे आप हाथ ऊपर उठा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, ये किसकी वजह से, इसी की वजह से आप पैर चला सकते हैं। ओके, कभी कभार ये कूला यहाँ से टूट जाता है, टूटने के बाद आर्टिफिशियल हम कूला डालते हैं। जैसे ये कूला डला हुआ है, ये किसका है, स्टेनलेस स्टील का। जैसे ये ऐसे मूवेबल होता है। जो पेल्विक और फीमर, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये पेल्विक है, ये फीमर, जो फीमर हड्डी पेल्विक और फीमर। और दूसरा है स्कैपुला ये वाली हड्डी होगी, और ये ह्यूमरस, ठीक है। ये वाली तो क्लेविकल है ही है। आगे बात करते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट से आपको समझ में आ रहा होगा, हिंज माने होता है कब्जा जॉइंट। आपने जो आपका किवाड़ है यानी फाटक है यानी गेट है, उसको कभी खोल के देखो, वो कभी 360 डिग्री पर नहीं खुलेगा। वो कितना खुलेगा, ऐसे करके मतलब ये किवाड़ है, ये आपकी दीवार है, तो वो इस प्रकार से खुलेगा। जैसे आप थोड़ा अगर फील करें तो इसको, तो ऐसे खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, तो इस प्रकार से होता है। जैसे ये है, ये गेट ऐसे खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, खुलेगा बंद हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये खुलता है। यानी कितने पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। ऐसे ही ये है, जैसे बाजू है,
ये क्या है, ह्यूमरस है। ये कौन सा है, रेडियस। उसके बाद अल्ना। तो इस बाएं को आप इधर लेके आ सकते हो और इसको इधर लेके जा सकते हो, लेकिन इसको इधर नहीं लेके आ सकते हो, ठीक है, नहीं तो टूट जाएगी अपनी। आप जो हाथ है आप उसको कंधे पे रखें, कंधे से सीधा करें, आप उल्टा नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसा, ये कब्जा जॉइंट है, हिंज जॉइंट, ठीक है। ऐसे ही पैर है, पैर को आप घुटनों के बल नीचे मोड़ सकते हैं, उसको ऊपर नहीं मोड़ सकते हैं, ठीक है। ये एक के बाद, यानी ये क्या है, जैसे कि हमारा हाथ है, ये कितना है 180 डिग्री। तो इससे नीचे, यानी ये यहाँ से इधर से जा सकता है हमारा हाथ, लेकिन ये इधर से इधर नहीं जा सकता है, ठीक है। लास्ट सीमा यही है। यह संधि केवल एक ही ओर गति करने की अनुमति देती है, जैसे कोहनी हो गया, घुटना हो गया। आगे बात करें, आगे है पैरोटिक, यानी इसको बोलते हैं खुटी जॉइंट। आपने जो खुटी देखी होगी अपने घर पे, उस पे आप क्या टांगते हैं, कपड़ा। ऐसी होती है जो हमारी पीछे की मेरुरज्जु होती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो उसमें कौन कौन से जॉइंट होते हैं, पैरोट जॉइंट। इस आकार खुटी के समान होता है, इसका आकार एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं। जैसे कशेरु की डंड की ऊपर वाली हड्डी, जैसे ये हैं दोनों सर्वाइकल। सर्वाइकल में कितनी होती हैं, 7 हड्डी होती हैं। 7 में से जो पहली होती है इसको बोलते हैं एटलस, दूसरे को एक्सिस। तो ये जो एटलस है ये इसके ऊपर रखी हुई होती है, इसको बोलते हैं डेंस, जिसमें ये फंस जाती है। जैसे ये है, ये कौन सा है, डेंस वाला हिस्सा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इधर से इधर रोटेट करती रहती है ये हड्डी, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, जैसे हम खुटी पर कपड़े टांगते हैं, उसी प्रकार ये है पायरोट जॉइंट, जिसको खुटी जॉइंट भी बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड पर। ऊपर वाला भाग एटलस, नीचे वाला भाग एक्सिस। ये किसका है, सर्वाइकल के दोनों पार्ट हैं। सर्वाइकल में 7 हड्डी होती हैं। आगे बात करें ग्लाइडिंग, यह एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं और थोड़ा गति प्रदान करती हैं, जैसे कार्पल्स और टार्सल। जो कार्पल्स होती हैं वो कितनी होती हैं, ये होती हैं 8 हड्डी, और टार्सल कितनी होती हैं, 7। यह एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती हैं। आगे बात करें सैडल। सैडल जॉइंट ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की समान ही होती हैं, किंतु यह निश्चित सीमा के अंदर सभी दिशाओं में मूवेबल रहती हैं। जैसे ये अंगूठा है, ये आप अंगूठे को चारों दिशाओं में इसको रोटेट करते हो, लेकिन इसकी एक सीमा है, एक उस सीमा के बाहर नहीं रोटेट करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट। कार्पल्स हो गया, मेटाकार्पल्स हो गया, ठीक है, ये सैडल जॉइंट। आप इसको इसमें जॉइंट कर सकोगे तो इसको थोड़ा बहुत, यानी फ्रीली मूवेबल तो रहेगा, लेकिन सभी दिशाओं में कर सकते हो, लेकिन एक निश्चित सीमा के अंदर ही। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। तो दोस्तों हमने जितने भी टाइप थे वो पढ़ लिए हैं। अब अगला आगे क्या पढ़ेंगे, बनावट के अनुसार हड्डियों के प्रकार। हड्डियों के प्रकार की बात करें तो हड्डियां हमारी कितनी, 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की कौन कौन सी, एक तो ये हो जाएगी लॉन्ग बोन, यानी लंबी। एक शॉर्ट बोन, एक फ्लैट बोन, एक स्मॉल बोन, एक इरेगुलर बोन। ये कितनी, 5 प्रकार की होती हैं। इन पांचों को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फ्लैट बोन। यह हड्डी शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती है, जैसे पसली होगी, खोपड़ी होगी, स्कैपुला होगी, स्टेर्नम होगी। जैसे ये होगी स्टेर्नम, स्कैपुला होगी ये वाली हड्डी। उसके बाद खोपड़ी वाली हड्डी होगी क्रेनिकल। उसके बाद रिब्स होगी। ये कैसी, ये है फ्लैट बोन, ठीक है दोस्तों। ये कौन सी, फ्लैट बोन। एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन के हैं, स्कैपुला होगी, रिब्स होगी, स्टेर्नम होगी। और जो पेल्विक है, पेल्विक की जो सबसे ऊपर वाली हड्डी होती है उसको बोलते हैं इलियम और पेविस, ठीक है। ये हड्डी होती हैं 3। अगली होती स्चियम, और ये आपकी क्रेनिकल की हड्डी हो गई। ये फेस की कुछ हड्डी हो जाती हैं, तो ये है, ये किसका है, फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं लॉन्ग बोन। यह क्या करती हैं, यह शरीर का भाग रोकती हैं, जैसे हाथ और पैर।
ये क्या करती हैं, शरीर का भार रोकती हैं, जैसे हाथ और पैर। तो लॉन्ग बोन में कौन सी आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, ह्यूमरस होगी, रेडियस अल्ना, तो ये किस में है, लॉन्ग बोन में। ये भी हमारी लॉन्ग बोन में हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल ये है, ये दोनों किस में है, लॉन्ग बोन में। हाथ और पैर की हड्डी कैसी हो जाएंगी, लॉन्ग बोन में। आगे बात करें शॉर्ट बोन, ये आकार में छोटी होती हैं तथा स्थायित्व प्रदान करती हैं, जैसे टार्सल और मेटाटार्सल। ठीक है, कौन कौन सी, कार्पल्स होगी, मेटाकार्पल्स होगी, वैसे नीचे टार्सल मेटाटार्सल। इसमें क्या है, जो कार्पल्स होती हैं कितनी होती हैं, 8 एक हाथ में, दोनों में 8 दूनी 16। ऐसे ये टार्सल एक हाथ में 7, दोनों में 14 ये होती हैं। आगे बात करें इर्रेगुलर बोन, अनियमित हड्डी, इनका आकार अलग अलग रहता है। जैसे कशेरुकी की सभी हड्डियों का आकार अलग अलग रहता है। ये हल्का गति प्रदान करती हैं। इसमें ये आ जाएंगी कशेरुकी। उसके अलावा कुछ चेहरे और गर्दन की भी हड्डियां आ जाती हैं। आगे बात करें सिस्मॉइड बोन, यह कार्टिलेज का ही कठोर रूप होता है। इसका ये जैसे पटेला, ये किसका एग्जाम्पल है, सिस्मॉइड बोन का। और यहाँ पे और हड्डी होती है सिस्मॉइड बोन, जैसे ये है छोटी छोटी, ये किसका है एग्जाम्पल, सिस्मॉइड बोन का। तो दोस्तों ये क्लास पूरी कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें दोस्तों, और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।